नर्सों का आंदोलन जारी है और आज नर्स एसोसिएशन के आंदोलन का 7वां दिन है। 2 घंटे काम करने के बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। एमवाय अस्पताल ने नर्सों का धरना सरकार के खिलाफ बताया है और सरकार के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। मांग नहीं मानने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी गई है। तो नर्स एसोसिएशन का आंदोलन लगातार जारी है। आज 7वां दिन है। काम करने के 2 घंटे बाद धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। सरकार के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी हो रही है और साथ ही साथ इन्होंने इसकी भी चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो ये लोग हड़ताल पर भी जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी शालिनी से। शालिनी, नर्स एसोसिएशन की हड़ताल का आज 7वां दिन है। कहां पेच फंसा है? क्या सरकार की तरफ से कोई समाधान की कोशिश की जा रही है? लगातार शालिनी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा नेटवर्क में आकर बात करने की कोशिश कीजिए। आकांक्षा, आपको बता दें कि लगातार नर्सिंग एसोसिएशन की जो बातचीत है वो करने की जा रही थी, लेकिन बीच का रास्ता अब तक नहीं निकल सका है और इसकी एक बड़ी वजह देखने में आ रही है कि बीच समन्वय बनना वो चलिए, नेटवर्क इशू के कारण शालिनी से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नर्सेस का आंदोलन जारी है। सरकार के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी हो रही है और ये चेतावनी दी गई है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो वो हड़ताल पर भी जा सकते हैं। अस्पताल में नर्सों का धरना, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। मांग नहीं मानने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। तो आंदोलन का 7वां दिन है। एमवाय अस्पताल में नर्सों का धरना जारी है। ग्वालियर से भी बड़ी खबर। नर्सिंग स्टाफ के आंदोलन का 7वां दिन है। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्स आंदोलन कर रहे हैं। आज 2 घंटे काम बंद रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ग्रेड पे इंक्रीमेंट, नाइट अलाउंस के साथ साथ पदनाम बदलने की मांग कर रही हैं। नर्सिंग स्टाफ की अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी है। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं इंदौर से हमारी संवाददाता शालिनी हाडिया और ग्वालियर से हमारे साथ में नासिर। शालिनी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हड़ताल का 7वां दिन है, क्या अपडेट है इस हड़ताल को लेकर? ज्योति, देखिए, लगातार बीते 6 दिनों से अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेताने की कोशिश की जा रही थी और इसके चलते आज 7वां दिन हो गया है। आलम यह है कि आज 2 घंटे पूरी तरह से काम बंद किया गया नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा और सरकार को फिर एक बार चेताने की कोशिश की गई कि अगर अब ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और इसका सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ेगा। इस समय मौजूद है एमवाय अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं कि धरना जो है उसका दौर जारी है। अब कब तक आप लोग समझते हैं, क्योंकि क्या कुछ निराकरण निकलेगा या अनिश्चितकालीन का रुख इख्तियार करना पड़ेगा? जी, आज हमारा 7वां दिन है आंदोलन का, जिसमें कि 2 दिन हमने 2 घंटे का हमने काम बंद किया था। आगामी 2 दिनों के लिए डीएमई से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मीटिंग अरेंज करवाई है, जिसमें सारे जिला अध्यक्ष 6 मेडिकल कॉलेजेस के वहाँ पे खुद पहल करके मीटिंग करने जाने वाले हैं। आगामी 2 दिनों के अंदर अगर कुछ सरकार की तरफ से पॉजिटिव रुख आता है तो ठीक है, नहीं तो शुक्रवार तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए घोषणा कर देंगे। अच्छा, हमने ये देखा क्योंकि आप लगातार अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं, क्या सरकार ने अब तक सुध नहीं ली है क्या? क्योंकि हर जगह ऐसी स्थिति देखने को मिली। मैडम, अगर सरकार सुध ले लेती तो हमको पहल नहीं करनी पड़ती, तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष को डीएमई के पास नहीं जाना पड़ता अपनी मांगों को लेकर। तो उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है और 2 दिन में हमारी हल निकल जाता है तो शुक्रवार को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की दिनांक घोषणा कर देंगे। बड़ा, क्योंकि एमवाय अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेजेस के विभिन्न 5 से 6 अस्पताल हैं, बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी इसके बाद। ये व्यवस्थाएं चरमराने का तो पॉइंट ऑफ व्यू सरकार की तरफ है। हमने अपनी मांगे पिछले 2 महीने से 12 मई से स्टार्ट हुआ था, हमने अपनी मांगे रख दी थी, लेकिन शासन स्तर पर ना प्रशासन स्तर पर, दोनों स्तर पर उन्होंने वार्तालाप के लिए बुलाया ही नहीं।
वो चर्चा चाहते नहीं, और जब तक चर्चा नहीं होगी समाधान कैसे हो जाएगा। सामने निकल कर आई है कि 7 दिन हो गया, शासन प्रशासन की तरफ से किसी ने भी चर्चा के लिए नहीं बुलाया। ये एक बड़ी बात है जिस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। नासिर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नासिर, ठीक है कि कोरोना अभी कंट्रोल में आ गया है, लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में नर्सों का 7 दिन हो गया हड़ताल करते और अभी तक अगर शासन प्रशासन की तरफ से बातचीत नहीं की गई है तो फिर क्या समझा जाए इसे? देखिए ज्योति, लगातार जिस तरह से 7 दिन से जो नर्सेज स्ट्राइक कर रही है, यानी कि प्रोटेस्ट कर रही है, आज उन्होंने 2 दिन काम बंद रखा और अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश लगातार कर रही है, सरकार पर दबाव बना रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी संवाद नहीं किया गया है, जिससे लगातार इनका गुस्सा है वो उफान पर है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाली है, बस डेट डिसाइड करना है। तो हमारे साथ में देखिए कई सारे नर्सेज हैं, 2 घंटे तक उन्होंने काम बंद रखा है, और मध्य प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन की जो प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार जी वो भी है। मैडम, सरकार ने क्या अभी तक संवाद नहीं किया, और इसके बाद अगला स्टेप क्या, छोटे से बताइए। नहीं, अभी तक हमारे से किसी भी शासन प्रशासन ने संवाद नहीं किया है, और हम लोगों ने जो 7 दिन विरोध दिवस मनाया वो सभी प्रदेश में था, मुझे लगता है। और एक मानवीय नाते भी शासन को हमसे बात करनी चाहिए एक मंच पे लाके, और उन पर चर्चा होकर उनका निराकरण होना चाहिए। तो अब मांगे नहीं मानी है तो अगला स्टेप क्या है आप लोगों का? हम लोग अभी रणनीति तय करने वाले हैं, और फ्राइडे को, शुक्रवार को हम लोग आने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल की डेट खोल देंगे। क्या अगला स्टेप क्या रहेगा आपके प्रदर्शन का? अगला स्टेप यही है कि हम लोग अभी 1 हफ्ते का अल्टीमेटम टाइम दिए हैं, इसके बाद सारे मेडिकल कॉलेज में जाके हम लोग भ्रमण करेंगे, सारे रणनीति तय करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग हड़ताल में सारे मेडिकल कॉलेज एक मिलके हम डिस्ट्रिक्ट वालों को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगातार इतने दिनों से हड़ताल, सरकार संवाद नहीं कर रही है, तो क्या लग रहा है आप लोगों को? हमको हड़ताल पे जाना ही पड़ेगा, हमें ये लग रहा है, और हमें मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि हम इतने दिनों से सब स्ट्रगल कर रहे हैं और इतने दिनों से अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। कितनी सूत्री मांगों को लेकर आप लोगों को? 10 सूत्री मांगों को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है, और सरकार की संवेदनहीनता हम देख सकते हैं कि एक तरफ कोरोना योद्धा बोल करके सम्मान दिया गया, लेकिन हकीकत हम देख रहे हैं कि जो हमारी जायज मांगे हैं उनको सरकार पूरी तरह अनसुना कर रही है। अगला स्टेप क्या है आप लोगों का? अगला स्टेप ये है कि हम मेडिकल कॉलेज के अलावा DHS में भी जाके सबसे मिलेंगे, और फिर बेबुनियादी हड़ताल। तो आप देख सकते हैं ज्योति, लगातार जब उनका गुस्सा है वो उफान पर है, क्योंकि 7 दिन से प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी है। एक तरफा है उनका ये प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो जाने वाली है। बस डेट डिसाइड करना है, यानी कि फ्राइडे को डिक्लेयर कर देगी कि किस डेट से वो हड़ताल पर जाने वाली है। और अब ये देखते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से पहले क्या शासन प्रशासन इनकी बातें सुनता है या फिर ये हड़ताल आगे बढ़ती है। शुक्रिया आपका शालिनी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।